जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। तो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी और एनटीपीसी वगैरह जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं। ये क्वेश्चन स्पेशली रेलवे के लिए तैयार किए गए हैं, जिसमें कि रेलवे के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसके ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पर और 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर या फिर -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी का घनत्व जो सबसे अधिकतम होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसके ऑप्शन है 1928 में, 1930 में, 1932 में या फिर 1950 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1930 में। तो इस तरह से सर सीवी रमन को जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो सन 1930 में प्राप्त हुआ था। चलिए इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध उदाहरण है 1 बिलियन का, कोलाइड बिलियन का, इमल्सन का या फिर वायु बिलियन का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इमल्सन का। तो दूध जो उदाहरण होता है वो इमल्सन का एक उदाहरण है इन ऑप्शनों के अनुसार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो इसके ऑप्शन है 10⁻⁻6 ग्राम के, 10⁻⁻9 ग्राम के, 10⁻⁻12 ग्राम के, 10⁻⁻15 ग्राम के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 10⁻12 ग्राम के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है कार्बन की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या फिर क्रोमियम की मात्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्रोमियम की मात्रा। तो स्टील की कठोरता जो है बढ़ाने के लिए, स्टील को कठोरता जो है वो प्रदान करने के लिए क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि स्टील की कठोरता जो होती है वो बढ़ जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि वे बहुत महंगे होते हैं, ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, या फिर इनका प्रयोग निरापद नहीं है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो सिलेंडरों में जो दाब गैस होती है, एलपीजी जो सिलेंडर होते हैं उनमें दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्योंकि वे क्या होता है कि वे एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण करने में, या फिर रंगीन पदार्थों के प्रभावांशवन में, या फिर एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का ये है ऑप्शन सी, रंगीन पदार्थों के प्रभाव आशुवन में। तो जो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक होती है उसका जो प्रयोग होता है वो होता है रंगीन पदार्थों के प्रभाव आशुवन में।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो इसके ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। तो सिरके में जो अम्ल जो एसिड होता है उपस्थित वो होता है एसिटिक अम्ल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये बैक ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसलिए सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं वैसे तो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बैक ईयर में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आगे एग्जाम के लिए संभावित हैं, जिन्हें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो इसके ऑप्शन है CaSO4, CaSO4H2O, CaSO4H2O या फिर CaSO4 2H2O। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, CaSO4 का जो है ब्रैकेट बंद और H2O। तो CaSO4 और H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हीरा में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, कोयला में भी कार्बन होता है। ये जितने तीनों प्रोडक्टों में जो है कार्बन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसके ऑप्शन पर चलते हैं। अब इसके ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए इसके ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या फिर अपकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो इसके ऑप्शन है एस्कोर्बिक अम्ल, थायमिन, साइट्रिक अम्ल या फिर टार्टेरिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एस्कोर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कोर्बिक अम्ल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है चूने का पत्थर, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट रेत या फिर हेमेटाइट। तो जो इसका जो राइट आंसर है, यानी कि जिस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है वो खनिज है हेमेटाइट। यानी कि हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। ये इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि लोहे का खनिज क्या होता है? तो हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है, इसलिए हेमेटाइट लोहे का खनिज है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो जो कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो इसके ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर अशुद्ध जल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो एक कार की बैटरी में जो विद्युत अपघट्य होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसके ऑप्शन है 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 वाट का बिजली
का बल्ब यदि 100 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो इस तरह से इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 0 से 1 इकाई, या फिर 1 इकाई, या फिर 10 इकाई, या फिर 100 इकाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 इकाई। तो 100 वाट का जब बिजली का बल्ब अगर उसे 10 घंटे जलाया जाता है तो बिजली का खर्च 1 इकाई आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी पानी वह होता है, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, या फिर जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के एविले लवण होते हैं, या फिर ऑप्शन सी है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेता है। अब इसके बाद ऑप्शन डी है जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए मैं आपको सारे ऑप्शन दिखा देता हूं। अभी 4 ऑप्शन आ गए और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो गया जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी को प्रातःकाल धोएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि, मतलब छुएं तो, सॉरी इसमें लिखा हुआ है प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, या फिर लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, या फिर लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, या फिर लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। आपने देखा होगा इस समय जाड़ों का ही टाइम चल रहा है, अगर हम किसी लोहे की कुर्सी या वगैरह टेबल या मेज वगैरह पर अगर बैठ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। लेकिन अगर हम लकड़ी की जो कुर्सी या मेज वगैरह पर बैठते हैं तो क्या होगा, वो इतनी उसकी तुलना में इतनी ठंडी नहीं लगती है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि एक लकड़ी लें छड़ के बराबर और एक लोहे की छड़ लें, अगर हम उसे गर्म करते हैं आग में तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है लोहे की, और बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। और क्या होता है कि वो अगर एक कोने को आप गर्म करोगे लोहे की छड़ की तो क्या होगा कि ऊष्मा धीरे 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 क्या होगा दूसरे जो है सिरे तक पहुंच जाएगी और जो है वो पूरी छड़ गर्म हो जाएगी। कुछ समय बाद आपको वो छड़ फेंकनी पड़ेगी अगर आप रेगुलर अगर लगातार उसे गर्म करते हैं। इसी तरह से अगर हम एक लकड़ी ले लें और अगर उसे आग में जलाएं तो क्या होगा कि एक तरफ से लकड़ी जलती रहेगी लेकिन दूसरी तरफ से वो गर्म नहीं होगी, जिसके कारण लकड़ी जब पूरी जलकर दूसरे सिरे तक पहुंचेगी तब हमें वो गर्म महसूस होगी। तो इस तरह से लोहा क्या होता है, लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि लकड़ी की तुलना में जो है लोहा जल्दी गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो हमें ठंडा महसूस होता है। अब वो गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है और ज़्यादा देर तक होता है। अब इसी तरह से अगर इस समय जाड़ों का समय चल रहा है, अगर हम लोहे को अगर बाहर डाल दें मतलब ठंडी जगह में तो वो इतना ठंडा हो जाता है कि कुछ समय वो छुआ भी नहीं जाता, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, लेकिन लकड़ी नहीं हो पाती। तो इसी तरह से वो ऊष्मा का मतलब क्या होता है कि वो जल्दी जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और जो है देर तक जो है एब्जॉर्ब रखता है अपने अंदर। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है। तो चलिए अब इसके ऑप्शन पर बढ़ते हैं कि हवा में सबसे अधिक गैस की मात्रा जिसकी होती है। वैसे मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। वैसे इसका राइट आंसर जो होने वाला है
ये आपको शायद पता भी होगा कि नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होती है, लगभग 78 पॉइंट कुछ जो 78% जो है वो जो है नाइट्रोजन हमारे वायु में होती है। तो इसका ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो मैंने आपको अभी बताया कि कौन सी होती है, नाइट्रोजन। और दूसरे नंबर पे कौन सी होती है, वो होती है ऑक्सीजन, लगभग 21%। और फिर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से फिर काफ़ी सारी गैसें होती हैं। तो नाइट्रोजन इसका आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसमें ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बृहस्पति। तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। इस तरह से बृहस्पति के बाद फिर शनि होता है, फिर अरुण होता है, फिर वरुण होता है। तो इस तरह से करते का पूरा सीरीज है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है जो जैसा कि वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह जो है किस ग्रह के हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उस समय पहले क्या था, पहले जो बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह थे, लेकिन वर्तमान में जो है सबसे अधिक उपग्रह वो शनि के हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता तो उसमें आपको ऑप्शन शनि लगाना है, न कि बृहस्पति। लेकिन सौरमंडल का जो ग्रह है वो अभी भी बृहस्पति सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह बन चुका है वो बन चुका अब शनि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। तो इसमें ऑप्शन है 31 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 31.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस। ये सामान्यतः हमें जो है सभी को पता होता है कि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरह से अगर 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो मतलब गर्म चीज़ अगर हम छुएंगे, अपने शरीर से लगाएंगे, तो क्या होगा, वो हमें गर्म महसूस होगी। और यदि अगर 37 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे किसी वस्तु का तापमान है, यदि अगर हम उसे अपने शरीर से लगाते हैं तो क्या होता है, वो हमें ठंडी महसूस होती है। इसी कारण क्या होता है कि आपने देखा हो कि गर्मियों में जो है हमें पानी ठंडा लगता है, और जो है जाड़ों में पानी हमें जो है गर्म, वो जो है जो ताज़ी पानी होता है वो हमें गर्म महसूस होता है। तो उसका कारण यही है कि जाड़ों में क्या होता है कि हमारा जो शरीर का तापमान क्या होता है, मतलब कि जो बाहर का वायु मंडल का जो हमारी बाह्य त्वचा होती है, जो स्किन होती है, तो ये क्या होती है, ये 25 जो सामान्यतः पानी का जो तापमान होता है, मैं आपको बता दूं, वो 25 डिग्री सेल्सियस होता। वो जाड़ों है या गर्मियों, तो उसमें पानी का तापमान नहीं बदलता है। जो ताज़ा पानी होता है जो अंदर से निकल के आता है, बाहर रखने के बाद उसका तापमान बदल जाता है। लेकिन जो ताज़ी पानी होता है वो, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या होता है कि हमारे स्किन की त्वचा का तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, जिसके कारण यदि अगर हम पानी में हाथ डुबोते हैं, अगर उसका, तो वो क्या होता है हमारे या अपने शरीर पर डालते हैं, तो वो पहले तो ठंडा महसूस होता है जब नहाते हैं, लेकिन बाद में गर्म महसूस होने लगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाता है, जिसके कारण वो हमें गर्म लगता है। और गर्मियों में क्या होता है कि जो हमारे शरीर का तापमान वैसे ही ज़्यादा होता है, और जो बाहर के जो वायुमंडल है वो गर्म होता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि तापमान हमारे शरीर का बढ़ा हुआ होता है, और अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस के पानी को अपने शरीर पर डालेंगे तो वो हमें ठंडा महसूस होता है। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो इसमें ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सैकड़िया रसायन है।
तो इसमें ऑप्शन है एलिथ्रीन, स्ट्रोपिन, या फिर 2-आइसोप्रोपोक्सीफिनाइल, या फिर बेंजीन हेक्साक्लोरोफीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एलिथ्रीन। तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो सेकेंडरी रसायन है वो होता है एलिथ्रीन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। और ऑप्शन डी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो इसमें लगभग में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन है 100, 200, 300 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 206। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, या फिर उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है जिस कारण उनमें वर्णांधता से अधिक पीड़ित होने की अधिक संभावना रहती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होता है। तो इसमें ऑप्शन है वाट, वोल्टेज, ओम या फिर एम्पियर। तो फिर उसके बाद बताना कि केवल एक सही है, एक और दो सही है, दो और तीन सही है, या फिर एक चार सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल एक। तो बिजली की खपत के मापन जो आधारित होता है वो होता है वाट पर। तो इस तरह से इसका आंसर होगा केवल एक। तो चलिए अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।